क्लास 8 का जो 4th चैप्टर है विपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी, ये रीड कर रहे थे। इसको आज हम पेज नंबर 243 आप देखें। After lunchtime, Vipin Babu realized that he could not possibly carry on sitting at his desk and working. जब लंच के बाद विपिन बाबू ने महसूस किया कि वो अपनी डेस्क के ऊपर आसानी से नहीं बैठ पा रहे हैं और वर्क नहीं कर पा रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बिन विद दिस फर्म। जब से 25 वर्षों से वह इस फर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं हुआ। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग ए टायरलेस कंसिस्टेंट वर्कर। उनकी एक रेपुटेशन है, उनका एक सम्मान है कि वो एक अथक मतलब टायरलेस मतलब वो कभी भी काम करते हुए थकते नहीं हैं और वो हमेशा एक सचेत कंसिस्टेंस मतलब सचेत वर्कर रहे हैं। बट टुडे इज हेड वॉज इन ए वर्ल्ड, लेकिन उनका जो आज मस्तिष्क है वो आज घूम रहा है, वो कंफ्यूज हो रहा है। बैक होम एट 2:30, वो 2:30 बजे अपने घर आ गए। विपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज वाइफ टुगेदर। और विपिन बाबू अपने बिस्तर पर जाकर सो गए और उन्होंने अपने जो विट्स थी, अपनी बुद्धिमानी थी, उसको सबको इकट्ठा कर सोचना शुरू किया। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी दो एन इंजरी इन द हेड। यह संभव है अगर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में कुछ चोट लग जाए तो अपनी मेमोरी भूल सकता है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेम्बरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन उसको सब चीज़ें तो याद है, बस एक ही घटना याद नहीं है कि वह कभी रांची गया था। एंड ए फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट डेट, और यही एक तत्कालिक और सिग्निफिकेंट मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, वो हमेशा रांची जाना चाहता था। टू हैव गॉन देयर, वहाँ जाकर रहना चाहता था। डन थिंग्स, वहाँ कुछ काम करना चाहता था। एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, और उसको ऐसा कुछ भी याद नहीं है जो कि पूरी तरीके से इम्पॉसिबल हो। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डिड विपिन बाबू रियलाइज आफ्टर लंच टाइम। लंच टाइम के बाद विपिन बाबू ने क्या रियलाइज़ किया। फॉर हाउ लॉन्ग हैड विपिन चौधरी वर्कड इन दैट फर्म, कितने वर्षों से विपिन चौधरी उस फर्म में काम कर रहे थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ वाज विपिन बाबू नाउन इन द फर्म, फर्म के अंदर विपिन बाबू की क्या पहचान थी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स केयरफुल एंड करेक्ट। केयरफुल और करेक्ट के लिए जो सचेत भी हो और सही भी हो, उसके लिए जो वर्ड आया है वो आया है कंसेंटियस। 7:30, जब 7:30 हुए, विपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड। उनका जो नौकर था वो आया, उसने अनाउंस किया कि चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुनी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विपिन बाबू न्यू व्हाट चुनी हैड कम फॉर। विपिन बाबू जानते थे कि चुनी जो है वो यहाँ पर क्यों आया है। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनी लाल जो है वो स्कूल में उनके साथ था। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब। वह एक बहुत प्रॉब्लम वाले समय से गुजर रहा था। रफ टाइम मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाले समय से गुजर रहा था, समस्या से जूझ रहा था। एंड हैज़ बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट ए जॉब, और उनके पास एक जॉब के लिए आ रहा था चुनी लाल। विपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम। विपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए कुछ करना संभव नहीं है। एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो, उन्होंने ये बात चुनी लाल से बोल भी दी थी कि वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सो चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी। लेकिन जो चुन्नी है वो एक बहुत मतलब बैड पेनी मतलब जो कि अपेयरिंग एट ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट प्रेजेंट, बिना अनचाहे व्यक्ति के रूप में यहाँ पर आ जाता है। उसको चाहते ही नहीं थे कि वो यहाँ पर आए, लेकिन वो फिर भी वहाँ आ जाता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ। विपिन बाबू ने जो कुछ वर्ड्स थे वो भेज दिए नौकर के साथ कि वे अभी चुन्नी से नहीं मिल सकते हैं, बट नॉट इन सेवरल वीक्स, और आज ही नहीं बल्कि कुछ सप्ताह तक उससे नहीं मिल सकते। क्वेश्चन है, एट वॉट टाइम डिड चुनीलाल कम टू विपिन बाबू, किस समय आए थे चुनीलाल विपिन बाबू से मिलने। 7:30। हाउ डिड चुनीलाल नो विपिन चौधरी, चुनीलाल विपिन चौधरी को क्यों जानते थे, क्योंकि वो क्लासमेट रहे थे, साथ में पढ़े थे। वाई डिड चुनीलाल कैम टू विपिन बाबू अगेन एंड अगेन, चुनीलाल विपिन बाबू के पास बार बार क्यों आ रहे थे, क्योंकि उनको एक जॉब की आवश्यकता
थी, क्योंकि उनका एक रफ टाइम चल रहा था, मतलब बहुत ख़राब समय चल रहा था। अपोजिट वर्ड बताना है स्मूथ, स्मूथ का है रफ। मास्टर सर्वेंट। नेक्स्ट पार्ट, बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, जैसे ही नौकर अपने रूम से उसके रूम से बाहर निकला, इट स्ट्रक विपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप। तो विपिन बाबू को याद आया कि शायद चुन्नी को याद हो 1958 की ट्रिप के बारे में। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कोई नुकसान नहीं है। विपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। विपिन बाबू बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और लिविंग रूम में गए। चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव, चुन्नी वहाँ से जाने ही वाला था। बट सीइंग विपिन बाबू अपेयर ही टर्न राउंड होपफुली, लेकिन उसने जैसे ही विपिन बाबू को देखा तो वह बड़ी आशा के साथ उनकी तरफ मुड़ा। विपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश, विपिन बाबू जो थे वो डोंट बीट अबाउट द बुश, मतलब जो सीधे अपने पॉइंट, जो उनको बात पूछनी थी उस पॉइंट पर वो आ गए। लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है और तुम मुझे कई सालों से मुझे देख रहे हो, मुझे जानते हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, अपने दिमाग को थोड़ा पीछे धकेलो या याद करो और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या 58 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेड 58, चुन्नी ने कहा क्या 58? इट्स मस्ट हैव बीन 58, हाँ ये 58 हो सकता है। और वॉज इट 59, हाँ यह आप रांची गए थे या 1958 या 1959 की घटना है। इसके क्वेश्चंस, वाई डिड विपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स टू गो इनटू द लिविंग रूम, विपिन बाबू बहुत तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे क्यों उतरे थे लिविंग रूम में जाने के लिए? क्योंकि वो चुन्नीलाल से मिलना चाहते थे और उनसे इस बारे में कुछ पूछना चाहते थे। वॉट डिड विपिन बाबू वांट टू आस्क चुन्नी अबाउट, विपिन बाबू चुन्नी से किस बारे में पूछना चाहते थे? उनकी रांची ट्रिप के बारे में। डिड आई गो टू रांची इन 58, हु आस्क्ड दिस एंड टू हुम, ये जो प्रश्न था ये किसने किससे पूछा था? विपिन बाबू ने चुन्नीलाल से पूछा था। अपोजिट वर्ड बताने, होपलेसली एंड डिसअपियर, होपलेसली का होपफुली और डिसअपियर का अपीयर। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, क्या तुम श्योर हो, निश्चित हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुन्नी का जो लुक था अमेजमेंट का, मतलब उसको जो आश्चर्य हो रहा था उसकी चिंता के साथ मिक्स नहीं हो पाया। डू यू मीन हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, क्या आपको इस चीज़ के बारे में शक है? डिड आई गो, क्या मैं गया था? डू यू रिमेंबर क्लियरली, क्या तुम अच्छे तरीके से याद है? जो विपिन बाबू हैं वो चुन्नीलाल से पूछते हैं। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफ़ा, चुन्नी जो है वो सोफ़े के ऊपर बैठ जाते हैं। फिक्स्ड विपिन बाबूज विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेट, वह विपिन बाबू को लंबे समय तक देखते हैं, उसको घूरते रहते हैं और कहते हैं, विपिन बाबू हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग, क्या तुम ड्रग्स लेने लग गए या कुछ और चीज़ लेने लग गए हो? एज फार एज आई नो, जहाँ तक मैं जानता हूँ, यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है कुछ चीज़ों के बारे में। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी फ्रेंडशिप का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है। बट एट लिस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू आर फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नी से इंक्रेडुलस स्टेयर, जो विपिन बाबू जो थे जब चुन्नी उनकी तरफ देख रहा था तो उनका जो लुक था, स्टेयर मतलब घूरना जो था, वो इनक्रेडुलस था, मतलब बिल्कुल उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा उनका घूरना था, तो वो उसकी तरफ से मुड़े। इसके क्वेश्चन देखते हैं। हाउ वाज चुन्नीस लुक व्हेन विपिन आस्क्ड वेदर ही हैड बीन टू रांची इन 58, चुन्नी का लुक किस तरीके का दृश्य कैसा दिखाई दिया जब विपिन बाबू ने उनसे पूछा कि वो रांची गए थे या नहीं गए थे 58 में, विद अमेजमेंट एंड वरी। हैव यू टेकन टू ड्रग्स, हु आस्क्ड दिस एंड टू हुम, किसने ये बात किससे पूछी थी? चुन्नी ने विपिन बाबू से। अकॉर्डिंग टू चुन्नीलाल, व्हाट थिंग्स डजंट मीन मच टू विपिन बाबू, कौन सी चीज़ थी विपिन बाबू के साथ ज़्यादा मैच नहीं करती थी? ओल्ड फ्रेंडशिप डज नॉट मीन मच टू विपिन बाबू, पुरानी मित्रता का विपिन बाबू के लिए कोई मतलब नहीं था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स प्योर, प्योर का
हमें यहाँ पर सिमिलर वर्ड दिखना है, यहाँ पर आया है अनमिक्स्ड। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।